हरे कृष्णा। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। तो आज की कहानी भी एक संत की कहानी है और ये कहानी शुरू होती है गंगा स्नान से पावन होने के लिए तीर्थयात्रियों में खरा भाव आवश्यक। एक दिन काशी में एक बड़े तपस्वी शांताश्रम स्वामी का ब्रह्म चैतन्य गोंद वलेकर महाराज से निम्नांकित संभाषण हुआ। उस संभाषण में स्वामी जी ने कहा, महाराज, इतने लोग काशी में गंगा स्नान करने के लिए आते हैं और गंगा स्नान करने के पश्चात भी पावन क्यों नहीं हो पाते हैं? गोंदवलेकर महाराज जी ने बोला, क्योंकि उनमें खरी श्रद्धा नहीं होती। स्वामी उत्तर से संतुष्ट नहीं होने पर वे बोले, वे खरी श्रद्धा के बिना गंगा स्नान के लिए क्यों आएंगे? तब आगे गोंदवलेकर महाराज जी ने बोला, इसका उत्तर तुम्हें शीघ्र ही दूंगा। इस संभाषण के 4 दिन पश्चात गोंदवलेकर महाराज ने शांताश्रम स्वामी के जो उन्होंने प्रश्न पूछा था, उस प्रश्न के उत्तर में फिर से हाथ पैरों पर चिथड़े लपेटकर उन्हें महागौरी जैसा बना दिया था और जहाँ सैकड़ों लोग गंगा स्नान के लिए उतरते हैं वहाँ उन्हें बैठा दिया। महाराज स्वतः बैरागी का वेश धारण कर उनके समीप खड़े हो गए। कुछ समय में वहाँ बहुत सारे लोग एकत्र हो गए। बैरागी ने वहाँ उपस्थित लोगों से कहा, सज्जनों सुनिए, यह महारोगी मेरा भाई है। गत वर्ष हम दोनों ने भगवान विश्वनाथ की अत्यंत मन से सेवा की थी। उस सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने मेरे भाई को वर दिया था कि जिस तीर्थयात्री में इस गंगा में स्नान करने से मेरे पाप नष्ट हो गए और मैं शुद्ध हो गया, ऐसा भाव होगा, उसके एक आलिंगन से ही तेरा यह महारोग नष्ट हो जाएगा। यहाँ आप इतने सारे लोग हैं, कोई तो मेरे भाई पर इतना उपकार करेगा। बैरागी के वचन सुनकर भीड़ से 8-10 लोग आगे बढ़े। उसी क्षण बैरागी ने उन्हें रोक कर कहा, आप लोग क्षण भर रुकिए। विश्वनाथ भगवान ने ये भी कहा था कि जो तीर्थयात्री इस महारोगी को आलिंगन देगा उसे यह रोग लग जाएगा, किंतु यदि वह पुनः शुद्ध भाव से गंगा स्नान करेगा तो ही उसका ये महारोग से वो मुक्त हो पाएगा। यह सुनकर सब लोग वहाँ से चले गए, किंतु वहाँ खड़े एक युवक किसान ने बहुत ही मन से, उसने अधिक विचार नहीं किया और बड़ी निष्ठा से शांताश्रम स्वामी को आलिंगन किया। उसके पश्चात तुरंत गोंदवलेकर महाराज ने उस किसान को आलिंगन दिया और कहा, बेटा, तेरी काशी यात्रा सफल हो गई, तेरा कल्याण हुआ। शांताश्रम स्वामी इस प्रसंग का अर्थ अपने आप समझ गए। यहीं पर हमारी कथा समाप्त होती है और मैं आशा करती हूँ आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में भी बताएं कि आगे आप और कौन सी कथा सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे राधे।